नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधे इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम एक मिनी इन्वर्टर बनाएंगे 750 रुपये में, और उसमें 12 वोल्ट 7 एम्पियर का बैटरी लगेगा, 45 वाट का इन्वर्टर सर्किट लगेगा, होल्डर लगेगा, मिनी स्विच लगेगा और कुछ कनेक्टिंग ऑयल लगेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये 12 वोल्ट 7 एम्पियर का वो पुराना बैटरी है, और इसका जो रेड कलर का पॉइंट दिखा गया है वो पॉजिटिव पॉइंट है, साइड में लिखा गया है। और ब्लैक कलर का जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, वो भी मेंशन किया गया है। तो ये बैटरी सही है कि नहीं है हम पहले चेक कर लेते हैं। ये कैसे चेक करेंगे, तो हम मल्टीमीटर लाएंगे और मल्टीमीटर को जो 20 वोल्ट में डीसी का है वो सेट कर देंगे। सेट करने के बाद क्या करेंगे, बैटरी का जो दो लीड है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो हमारा मल्टीमीटर का भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कनेक्ट करेंगे। ये 12 वोल्ट 85 समथिंग आ रहा है, तो ये सही है, बैटरी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शायद वो थोड़ा लॉन्ग टाइम बल्ब जला नहीं पाएगा, लेकिन 2-3 घंटा तो आराम से जला पाएगा। तो ऐसे ही हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, वो दूसरा जो 45 वाट का सीफेल का जो इन्वर्टर सर्किट लगता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नया सर्किट है और ये यहाँ मार्केट में मिलता है, और आपका भी वहाँ मिलेगा और ऑनलाइन में भी मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग खरीद लेंगे। ये 350-400 तक आ जाता है, तो अच्छा क्वालिटी जो है वो 400 का आ जाता है, और थोड़ा कम जो है वो 350 में आ जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक होल्डर यूज़ करेंगे, तो वो स्ट्रेट होल्डर है, और ये ऊपर बिठा के हम बॉल लगा सकते हैं, इसलिए हम स्ट्रेट यूज़ करेंगे, एंगल नहीं यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो मिनी स्विच लगेगा दो लगाएंगे। ये देख लीजिए मिनी स्विच है, ये दो लगाएंगे। एक तो हम पावर ऑन करने के लिए लगाएंगे और एक बॉल के लिए लगाएंगे। उसके बाद ये जो सारा चीज़ को एक जगह पे फिटिंग करेंगे, वो एक बक्स ले लेंगे, ये 50 रुपये में मिल जाता है। तो चलिए सर्किट के बारे में जान लेते हैं। ये जो सर्किट है ये 45 वाट का है, और मैं पहले से ही बता चुका हूँ। और ये जो रेड और ब्लैक है वो दोनों बैटरी का पॉइंट है, और जो डायरेक्ट बैटरी में लगेगा। तो ये सर्किट जो नया मिलता है तो उसमें कनेक्ट रहता है। और तो ये रेड वाला जो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला जो नेगेटिव है। उसके बाद इसका आउटपुट क्या है हम देख लेते हैं। जो आउटपुट है ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट आउटपुट का है। तो दो इनपुट देते हैं चार्जिंग के लिए, और बीच वाला जो है वो इन्वर्ट करता है। जो इन्वर्ट का जो फेज निकलता है वो बीच वाला है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये जो साइड वाला है ये न्यूट्रल है, और जो इधर साइड वाला है ये फेज है, और बीच वाला जो है वो जो हम इन्वर्टर का पॉइंट है। ये 3 पॉइंट है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हर कोई ये जो बनाता है ये इसमें गलती करता है आउटपुट में। तो मैं आउटपुट के बारे में और एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए। ये जो साइड वाला है, ये जो पूरा साइड वाला है ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये बीच वाला इन्वर्टर का आउटपुट है, और जो आखिर वाला है ये फेज है। तो न्यूट्रल और फेज को हम क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे, और आउटपुट से क्या लेंगे, बीच वाला से लेंगे और पूरा साइड वाला से लेंगे। जो जो न्यूट्रल है न्यूट्रल में ही लेंगे। और ये जो 3 एलईडी है, ये इसमें क्या होता है, एक तो चार्जिंग के लिए दिखाता है, एक ओवरलोड के लिए दिखाता है, और एक बैटरी लो दिखाता है। तो ये 3 बल्ब जलता है। और उसके बाद एक और एक चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इसमें एक पावर और ऑन करने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, देख लीजिए। ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, 2 कनेक्टिंग पॉइंट निकला है। इसके पीछे 2 सोल्डरिंग हुआ है, देख लीजिए ये 2 सोल्डरिंग हुआ है। ये दोनों को शॉर्ट करेंगे तो ही ये सर्किट ऑन होगा, नहीं तो नहीं ऑन होगा। तो ये दोनों पॉइंट में हम एक स्विच लगाएंगे, मिनी स्विच लगाएंगे, जो ये सर्किट को ऑन करेगा, ठीक है। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए ये 2 पॉइंट है। तो ये दोनों को हम एक मिनी स्विच में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद वो ऑन करने से ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो जब आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए मैं कुछ छोटा छोटा कनेक्शन किया हूँ, तो आप लोग को दिखा देता हूँ। एक प्लग में एक वायर कनेक्ट किया हूँ पावर कोड के लिए। ये जो बैटरी को चार्ज करेगा चार्जिंग सेशन के लिए, तो वो डायरेक्ट लाइन फेज और न्यूट्रल देगा, तो इसके लिए एक कनेक्ट किया हूँ मैं। और दूसरा एक मिनी स्विच में 2 वायर कनेक्ट किया हूँ। वो एक्चुअली जो हमारा सर्किट को ऑन करने के लिए जो 2 पॉइंट में पीछे दिखाया था, वो जो वाला 2 पॉइंट है उसमें कनेक्ट करेंगे। ये स्विच ऑन करने से ये सर्किट ऑन हो जाएगा, इन्वर्टर सर्किट ऑन हो जाएगा। तो इस वजह से ये मैं कनेक्ट किया हूँ। और उसके बाद ये होल्डर में 2 वायर कनेक्ट कर लिया हूँ, क्योंकि जब कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे कनेक्ट कर लिया हूँ। बाकी ये जो मिनी स्विच है ये बॉल के लिए और होल्डर के लिए, मतलब ये ऑन करने से ये बॉल जलेगा, इसलिए वो रखे हैं हम लोग।
उसके बाद क्या करेंगे हम, कनेक्शन करने के बाद ये जो दो बॉल है, एक तो 100 वाट का बॉल है, बजाज का बॉल है, ये पहले कनेक्ट करके देखेंगे, ये एक बार कनेक्ट करके देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम 9 वाट बॉल कनेक्ट करके देखेंगे। तो इसलिए हम लोग ये दो बॉल भी लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्किट को ले लेंगे और बैटरी के साथ दिखा देंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट को मैं ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये बैटरी का सोल्डरिंग थोड़ा ज़्यादा लग गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले सोल्डरिंग को क्लीन कर लेते हैं और वीडियो को आगे कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग बैटरी क्लीन कर लिए हैं, सर्किट को ले लिए हैं। तो पहले काम क्या करेंगे, जो हम मिनी स्विच में दो वायर लगाए थे देख लीजिए, वो दोनों वायर को हम कनेक्ट करेंगे। कहाँ कनेक्ट करेंगे, जो पीछे की तरफ हम दिखाए थे दो पॉइंट जिसमें हम शॉर्ट करेंगे तो वो सर्किट ऑन हो जाएगा, उसी दोनों पॉइंट में हम लगाएंगे। तो मैंने इंसुलेशन निकाल दिया हूँ और ट्विस्टिंग भी कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो वायर में थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि सोल्डरिंग लगाने से अच्छे से सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग फाइन होता है, कहीं पे शॉर्ट नहीं होता है। तो उसी वजह से हम लोग पहले जो वायर है उसमें थोड़ा सोल्डरिंग लगा लेंगे। उसके बाद सर्किट का जो दो पॉइंट है वो भी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। उसके बाद हम सोल्डरिंग करेंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा आगे कर देता हूँ और सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, हम लोग फाइनली सोल्डरिंग कर लिए दो पॉइंट में और स्विच को सोल्डरिंग करके बस फाइनली कनेक्ट कर दिए हैं। अभी ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पावर कोड हम बनाए थे एक प्लग के साथ दो वायर कनेक्ट किए थे, वो कहाँ लगाएंगे हम लोग, जो आउटपुट में 3 पॉइंट था मैंने दिखाया था आपको, देख लीजिए। इसके पीछे हम लगाएंगे दोनों तरफ बीच वाला को छोड़ के, क्योंकि बीच वाला जो है वो आउटपुट है। वायर सोल्डरिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, जो सर्किट है, सर्किट का जो 3 पॉइंट है वो 3 पॉइंट में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग लगा लेंगे। सोल्डरिंग लगाने से क्या होगा, आपका जो लीड जब कनेक्ट करेंगे वहाँ वो फाइन होगा। तो उस हिसाब से हम सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पावर कोड का जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे दोनों तरफ और बीच वाला को छोड़ के। बीच वाला आउटपुट है इन्वर्टर का और बाकी जो 2 पावर कोड लगा रहा हूँ ये बैटरी को चार्ज करने के लिए है। तो जो हम ब्लू वाला कलर लगा रहे हैं वो न्यूट्रल का है और वाइट कलर वाला जो है वो फेज का है। तो मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। और बाकी बीच वाला जो पॉइंट बचा है उसमें आउटपुट निकलेगा। अभी हम क्या करेंगे, हम जो पावर कोड लगाए हैं वो पावर कोड को हम लगा के चेक करेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे एक नोटपैड दे देते हैं, क्योंकि वो इंसुलेशन के हिसाब से काम करेगा, कहीं पे शॉर्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं नोटपैड नीचे रख दिया हूँ और ऊपर सर्किट रख दिया हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जो पावर कोड है उसे हम सीरीज़ में डालेंगे और जो बैटरी के लिए जो पॉइंट निकला है उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखेंगे। देख लीजिए, मैं ऑन किया तो लाइट ऑन करे, मैं लाइट बंद करके दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए, ये पावर कोड में आ गया है। अभी क्या करेंगे हम लोग कि जो बैटरी का जो 2 पॉइंट है रेड और ब्लैक का, उसमें हम DC 20 वोल्ट में सेट करेंगे मल्टीमीटर को और चेक करेंगे। देख लीजिए, तो मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी रेड को रेड में लगाऊंगा और ब्लैक को ब्लैक में लगाऊंगा। तो देख लीजिए, ये 13.68 आ रहा है, ये सही है, बिल्कुल सही है। चार्जिंग का जो पोर्शन है वो सही वोल्टेज निकल रहा है, बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो ये निकाल देते हैं हम लोग। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लग भी निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा होल्डर का कनेक्शन है, बॉल का जो कनेक्शन वो करेंगे। तो देख लीजिए, हम बॉल कनेक्शन करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट का है बीच वाला जो आउटपुट का है, और वहाँ से आके हम स्विच में देंगे और स्विच से लेके हम क्या करेंगे, होल्डर का एक पॉइंट देंगे और होल्डर का जो एक पॉइंट है, होल्डर का जो एक पॉइंट है वो न्यूट्रल में लगाएंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्विच का एक पॉइंट, होल्डर का एक जो 2 लीड निकला है, एक लीड को हम स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। तो देख लीजिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। वो स्विच का जो ब्लू और वाइट कलर निकला है तो मैं वाइट कलर कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद जो स्विच का जो दूसरा पॉइंट है, स्विच का जो दूसरा पॉइंट है वो हम एक वायर ले लेंगे और बीच वाला पॉइंट से लेके स्विच को दे देंगे। जो
आउटपुट का पॉइंट है, इन्वर्टर का ऑन का पॉइंट है, वहाँ से लेके हम क्या करेंगे, स्विच को दे देंगे। आप लोग देख लीजिए, मैं इंसुलेशन निकाल के वो सोल्डरिंग वायर में कर रहा हूँ, क्योंकि वो सोल्डरिंग फाइन होगा, मैं पहले से बता चुका हूँ आपको। देख लीजिए वो फाइन होगा बोल के मैं क्या किया हूँ। तो ये बीच वाला पॉइंट में मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, देख लीजिए बीच वाला पॉइंट में कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, वो जो दूसरा पॉइंट है उसका, वो जो वायर कनेक्ट किया उसका एक दूसरा लीड है, तो वो पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले इंसुलेशन निकाल देंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग कर लेंगे, और सोल्डरिंग करने के बाद हम स्विच में लगा देंगे। तो चलिए सोल्डरिंग कर लेते। सोल्डरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, स्विच पे लगा देंगे। देख लीजिए मैं अभी स्विच का जो दूसरा पॉइंट है वहाँ मैं कनेक्ट कर दूंगा। बाकी एक जो पॉइंट बचा है, जो होल्डर का जो ब्लू कलर का पॉइंट बचा है, वो क्या करेंगे हम लोग, जो पावर सप्लाई में जो न्यूट्रल दिया गया है साइड पॉइंट में, वहाँ लगाएंगे। देख लीजिए ये बीच वाला आया है, और बीच वाला आके बॉल को गया है, और बॉल अभी स्विच ऑन करने से बॉल को फेज चला जाएगा। आउटपुट से आया है फेज, तो स्विच के थ्रू होके बॉल को चला गया। बाकी जो ब्लू कलर का पॉइंट है वो न्यूट्रल में लगाएंगे। देख लीजिए मैं न्यूट्रल में लगा रहा हूँ, तो न्यूट्रल में कनेक्ट कर देता हूँ। अब हो गया, अभी सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, हमें टेस्टिंग करना है। तो मैं आराम से ठीक ठाक करके नोट पैड के ऊपर रख दूंगा। रखने के बाद होल्डर में बॉल लगा दूंगा। लगाने के बाद हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए थोड़ा साइज कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग शुरू करेंगे। देख लीजिए हम लोग सही कर दिए। उसके बाद जो कनेक्टिंग पॉइंट है हम लगाएंगे, बैटरी का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, रेड को हम रेड में लगा रहे हैं, और उसके बाद ब्लैक को ब्लैक में लगाएंगे। देख लीजिए ब्लैक को ब्लैक में लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर बटन है वो ऑन करेंगे, ये लगा दिया मैंने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पावर प्लग है हम रख देते हैं साइड में, पावर प्लग है और साइड में रख देते हैं, ठीक है, उस साइड में रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सीधा और कर देंगे, आपको सही सही दिखाई देगा तो अच्छा होगा। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ब्लू कलर दो वायर लगा था कहाँ, जो मिनी स्विच में, ठीक है, मिनी स्विच में लगा था, वहाँ हम ऑन करेंगे, तो अभी इन्वर्टर ऑन होगा। देख लीजिए मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। वो तो बॉल का है, ये जो वाला है ये दो ब्लू कलर का है, ये सर्किट को ऑन करने के लिए। तो ऑन करता हूँ मैं, देख लीजिए मैं लाइट ऑफ कर दिया क्योंकि आपको दिखाई देगा। देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब बॉल का जो स्विच है वो दूंगा। देखिए ये पूरा अंधेरा हो गया है, तो लाइट ऊपर है इसलिए अंधेरा हो गया, और बॉल जल रहा है। देखिए मैं बॉल को बंद कर दिया तो सही हो गया, फिर पूरा अंधेरा हो गया, ठीक है। मैं बॉल को थोड़ा नीचे करके दिखा दूंगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी जो चार्जिंग पॉइंट है, पावर कोड मारने से बैटरी चार्ज होगा, वो लगा के देख लेते हैं। सीरीज में डाल दिए, देखिए ये लाइट अप डाउन हो रहा है, उसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। जब वो कांस्टेंट हो जाएगा तब तो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। देखिए मैं निकाल दिया, वो ऑफ हो गया। अभी डालूंगा तो देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 100 वाट का बॉल लगाएंगे। देख लीजिए वो जो 9 वाट का बॉल है वो निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 वाट का जो बजाज का बॉल है वो लगाएंगे। तो पहले निकाल देते हैं वो पैकेट से, तो ये थोड़ा निकल नहीं रहा है, तो आराम से निकाल देंगे। अरे यार ये तो गिर गया यार, अरे कुछ नहीं हुआ, सही है, दिक्कत नहीं है। तो लगा देंगे 100 वाट का बॉल। अभी टेस्ट करेंगे। तो पहले हम ऐसे ही बैटरी के लिए टेस्ट करेंगे। तो पावर ऑन कर दिया, देख लीजिए ऑन हो गया। उसके बाद बॉल का स्विच ऑन किए तो ऑन हो गया। अभी हम पावर कोड देख लगा के देखेंगे बॉल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम सीरीज़ में पहले डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑन कर दिया बॉल, और उसके बाद दे दिया तो दोनों बॉल जला, क्योंकि हम सीरीज़ में दिए तो बॉल के साथ सीरीज हो गया। अब पैरेलल में डालेंगे, देख लीजिए। तो पैरेलल में डाल रहा हूँ, देखिए बॉल ग्लो हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच को ऑफ करूँगा। देखिए ये अभी जो जल रहा है वो बैटरी की तरफ से जल रहा है। फिर ऑन करूँगा तो वो जो बाईपास होके रिले जो बाईपास करके वो बॉल को दे दिया। अभी निकाल दिया हूँ तो बैटरी से जल रहा है। तो ये ऑटोमेटिक का सिस्टम है। जब लाइन आएगा तो वो बाईपास होकर लाइन पे जलेगा, जब लाइन चला जाएगा तब वो बैटरी
मतलब इन्वर्ट करके सर्किट के जरिए वो बॉल को दे देगा। तो अब क्या करेंगे, टेस्टिंग ख़त्म हो गया। अभी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक डब्बा लाएंगे, वो 50 रुपये में मिल जाता है, मैं पहले से बताया हूँ, और उसके अंदर फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद ऊपर का जो कवर है वो लगाएंगे। लगाने के बाद होल्डर को एक साइड में लगाएंगे और स्विच को आपके मर्ज़ी के हिसाब से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ लगा देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।